अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुहतरम दोस्तों, यह ट्रस्ट कंजुल उलूम चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से मैं मसूद जुनैदी इस बात की वजाहत के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ। जो कुछ झूठ पर मुबय्यन, तोहमत पर मुबय्यन एक वीडियो जो वायरल किया गया, ये ज़रूरी समझा गया कि उसकी तफसीली वजाहत अवामुन्नास के सामने आना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए से इंतहाई मिसइन्फॉर्मेशन फैलाने का काम किया गया। चुनाचे इसकी इब्तिदा में इस अंदाज़ में शुरू करूँगा कि पहले तो इस ट्रस्ट के क़ायम होने के मक़ासिद और इस जगह के ख़रीदे जाने के मक़ासिद हम सब के सामने होना चाहिए। रोज़ बरोज़ जो दावत तबलीग का काम बढ़ रहा है, अल्लाह की मेहरबानी से 1998 में इस बात का मशवरा हुआ कि शहर की आबादियाँ भी बढ़ी, शहर भी वसी हो रहा, तो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे हमारे हफ्तेवारी इज्तिमात जो 8-10 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल एक ही हमारे कंपाउंड वॉल में हो, जहाँ पे पार्किंग का नज़म हो, दीगर तामखाने हो, बाहर किसी को तकलीफ़ दिए बग़ैर हमारे कंपाउंड वॉल में काम मुकम्मिल हो। इस सिलसिले में इसका मशवरा हुआ और एक ट्रस्ट क़ायम किया गया और इस जगह को, जहाँ पे इस वक्त में मरकज़ और ये कंजुल उलूम मौजूद है, इसको ख़रीदा गया। तो सबसे पहली बड़ी यानी जो शर्मिंदगी का इजहार मौसूफ़ अपने बयान में कर रहे थे, उस शर्मिंदगी पे हमको बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि उम्र के इस हिस्से के अंदर जब आदमी अपने आखिरत की फ़िक्र में ज़्यादा मुनहमिक होना चाहिए, बजाय उसके झूठ और तोहमत का सहारा लिया जा रहा। आप सब के सामने मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखना चाहूँगा कि 1998 में जब यह ट्रस्ट बनाया गया, ज़मीन ख़रीदी गई और हमारे अमीर महतरम जनाब नईमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की चेयरमैनशिप में 10 आदमियों को इस ट्रस्ट में मुंतखब किया गया और 10 आदमियों में से अब 7 का इंतकाल हो गया। 3 फाउंडर ट्रस्टीज़ जो मौजूद है, जिसकी तफसीलात इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है, वो पेपर्स की एक कॉपी तमाम आप मीडिया वालों को भी दी जाएगी। तो चुनाचे आज 7 लोगों का इंतकाल हो गया, 3 लोग उसमें बाक़ीदे हयात है फाउंडर ट्रस्टीज़ में, जिनमें एक हमारे जनाब इकबाल साहब है और एक मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब है और तीसरे हमारे बादशाह मुहिउद्दीन साहब है, जो 3 बाक़ीदे हयात है। मगर ये फाउंडर ट्रस्ट में, फाउंडर ट्रस्टीज़ में कहीं पे जनाब हबीब याहिया का नाम नहीं है। इनका ये कहना कि मैं फाउंडर हूँ, ट्रस्ट में हूँ, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा हमारे अमीर साहब पर एक इल्ज़ाम है। इन चूँकि ये मुकामी आदमी थे और एक ज़मीन की निगरानी और निगरानकार की ज़रूरत थी, जैसे निगरानकार को आप मोटे अल्फाज में चौकीदार भी कहते हैं, उस हैसियत से इनका यहाँ पे तक़र्रुर हुआ ताकि साफ़ सफाई रहे और आने वाले मजमे की सहूलतों का सही इंतज़ाम मुकामी होने के एतबार से इस निगरानकार की हैसियत से उनको रखा गया और वहाँ पे तामीरात का काम शुरू हुआ। अल्लाह की मेहरबानी से 1998 से वहाँ मुस्तकिल बड़े बड़े इज्तिमात होते चले आ रहे हैं और बड़ा अच्छे इंतज़ाम के साथ, बड़े उम्दा तरीक़े के साथ वहाँ पे इज्तिमात का नज़म हो रहा है। अब ये सिलसिला चलते हुए जब एक बाद एक दीगर ट्रस्टीज़ का इंतकाल होता रहा और कोरोना जो 2019 के अंदर कोरोना का वबा फैली, उस वक्त तमाम मस्जिदें भी बंद थी और तमाम मराकिज़ भी बंद थे। उस असना में उस बंद होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, बल्कि 1 साल पहले 2018 के अंदर जो सब हमारे पास सबूत मौजूद है और ये सब कॉपीज़ आप सब हज़रात को दी जाएगी, 2018 के अंदर इन लोगों ने बग़ैर फाउंडर ट्रस्टीज़ के इल्म में लाए बग़ैर एक फॉर्जरी डॉक्यूमेंट बनाया और एक फ़ेक डीड बनाई और सप्लीमेंट डीड बनाकर उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 5 लोगों को उन्हें ऐड किया, जिसमें एक हबीब याहिया ख़ुद मौजूद है। चुनाचे चूँकि एक क्राइम हुआ, एक फॉर्जरी डॉक्यूमेंट बनाई गई, चुनाचे इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बनाए गए
और ये 2 क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर इस वक्त में अदालत में ज़ेर-दौरां हैं, जो इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर सब मौजूद है। चुनांचे सिलसिला यहाँ से चलते रहा। अब कोरोना के पीरियड में जब सब बंद था तो ये नाजायज़ एतबार से काबिज़ रहे, और जब बहाली का मामला शुरू हुआ तो इस वक्त में ये मज़ाहमत करने लगे। चूँकि हमारे काम का अपना ये मिजाज है कि अमन तरीक़े से और बग़ैर झगड़े के कोई काम क़ानूनी रास्ते से होना चाहिए। चुनांचे चूँकि इन्होंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया, इसको कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, और फिर ये क़ानूनी तरीक़े से इनके ऊपर जो कुछ भी कार्रवाई होगी वो करने की सिलसिले में मशवरा हुआ। मगर ये कोरोना के पीरियड के अंदर इन्होंने तामीराती काम भी शुरू किया और नाजायज़ तरीक़े से मरकज़ के बड़े हिस्से पे मलकियात को बनाया, और वहाँ पीछे एक स्कूल को क़ायम किया जो साहित्य ट्रस्ट वाले जनाब अनीसुद्दीन साहब, इस चैलेंजर स्कूल के नाम से वहाँ पे एक स्कूल क़ायम किया गया। बावजूद ये कि उनको मालूम है ये एक ट्रस्ट की ज़मीन है, मगर नाजायज़ उस पर कब्ज़ा करते हुए, नाजायज़ साबित होते हुए एक स्कूल भी क़ायम किया गया, और उसको भी हमने कोर्ट में चैलेंज किया। शहर के मुख्तलिफ़ मुअज़्ज़िज़ लोगों ने भी उनको समझाया, मगर जब एक चीज़ गलत रुख पे आदमी निकल जाता है, गुमराही पे पड़ जाता है, तो फिर सिलसिला जारी रहता। चुनांचे बार बार जनाब अनीसुद्दीन साहब को भी समझाया गया, मगर उसके बावजूद वो इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पर जारी रहे। चुनांचे ये इसको यानी कलेक्टर के पास भी बात आई और कमिश्नर के पास भी, म्यूनसिपल कमिश्नर जलपली पे बारहा इसकी शिकायतें जाती रही। चुनांचे एडिशनल कलेक्टर जलपली की तरफ से एक ऑर्डर इशू हुआ कि उस जगह पे स्टेटस क्वो पोजीशन हो, कोई तामीराती काम ना होना चाहिए। इस ऑर्डर के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते के दिन इन्होंने तामीराती काम के सिलसिले को फिर जारी किया, जबकि एक जुडिशल ऑर्डर्स मौजूद है, और उसके बावजूद उन्होंने जब तामीराती काम को शुरू किया तो हमने, और ये काम हुआ सेकंड सैटरडे। इसके पीछे इनका क्रिमिनल माइंडसेट काम कर रहा, क्योंकि सेकंड सैटरडे म्यूनसिपल ऑफिस भी बंद होती, संडे म्यूनसिपल ऑफिस बंद होती। इस सिलसिले में हम जब सैटरडे कंप्लेन के लिए गए तो म्यूनसिपल ऑफिस बंद थी, तो हमने फौरी इमीडिएटली को पुलिस स्टेशन वालापुर में कंप्लेन किया, जिस कंप्लेन की एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। ये एक पूरा सेट है जो आप सबको दिया जाएगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। एक तो ये है कि बैठ के हवाई बात का करना, लोगों पे, मुअज़्ज़िज़ लोगों पर इल्ज़ामात लगाना, और उसमें हमारे बहुत ही मोहतरमा मुअज़्ज़िज़ जनाब मंसूर अवलगी साहब जो इंतहाई मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है, चूँकि ये ख़ुद भी एक ट्रस्टी है, कंप्लेनेंट थे, और सेकंड सैटरडे संडे इन्होंने जब काम जारी रखा, पीर के दिन बाज़ाब्ता इसकी कंप्लेन गई, मंगल के दिन म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम वसंता मैडम, वो ख़ुद अपने स्क्वाड के साथ में और दीगर महकमे के साथ में वो ख़ुद मौजूद थे, और जब इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे वाक़तन इस 2 दिन के अंदर काम किया गया, उसकी निशानियाँ हैं, तो उन्होंने मंसूर भाई से रिक्वेस्ट किए कि वो स्पॉट पर आके निशानदेही की जाए कि क्या क्या काम मज़ीद हुआ, आप हमको बताइए। और मैडम की रिक्वेस्ट पर मंसूर भाई अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँचे, और ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, और फोटोग्राफ्स इसके मौजूद है, और एक 15-20 मिनट जो कुछ ये मौजूद थे उस सब के रिकॉर्ड्स मौजूद है। और बारहा ये मैडम वसंता मैडम, कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटी जलपली, इन्होंने बारहा वजाहत भी कर दी कि ये हमारा स्क्वाड, हमारी टीम, चूँकि नाजायज़ कंस्ट्रक्शन हुआ था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, और ये रिपीटेड अफेंडर्स है, मिस्टर हबीब याहिया और मिस्टर अनीसुद्दीन। और ये जो मदरसे की कोई इमारत की तामीर नहीं हो रही थी, ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एक इमारत बनाई जा रही थी। मदरसा तो मस्जिद के पीछे के हिस्से में है, जो वसी मदरसा है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा कि उन्होंने उस मदरसे को भी वीरान कर दिया, मस्जिद को भी वीरान कर दिया। बड़े अफसोस के लम्हात है, आँखें भी नम हैं, दिल भी गमज़दा है, मगर एक मुसलमान किस अंदाज़ के मुसलमान हैं, ऐसे जुल्म का सिलसिला जारी रहा। तो मैडम ने अपनी निगरानी में जो कमर्शियल एक्टिविटी जो अनीसुद्दीन साहित्य ट्रस्ट की जानिब से बनाई जा रही थी, उसको डिसमेंटल किया। जनाब हबीब याहिया, उनके हवारीन उस वक्त में वहाँ मौजूद थे, बारहा उनको बुलाया गया म्यूनसिपल मैडम की तरफ से कि आप आइए, इसकी वजाहत करिए, मगर उनमें से कोई आने तैयार नहीं हुए। और फिर मैडम, उनके स्क्वाड ने, आप मैडम कमिश्नर मैडम से भी इसकी वजाहत ले सकते,
और वहाँ के ऑफिस वालों से भी इसकी वजाहत ले सकते। चुनांचे इन्होंने इसका एक्शन लिया और ये जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए बिल्डिंग तामीर हो रही थी उसको डिसमेंटल किया। ये जो तामीर हो रही है, ये जो मरकज़ का क़याम हुआ, इस क़याम में ये हमारे अरब अहबाब खुसूसन बारकस के मुतवत्तिन, शाहीनगर के मुतवत्तिन, बल्कि पूरे यानी तेलंगाना आंध्रा के लोग इनकी जान माल इनका दिल इसमें लगा हुआ है। खुसूसन हमारे मुफ्ती उमर मल्लाई साहब जो इंतहाई मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है, यहाँ के इल्मी एतबार से, दीनी एतबार से वज़ीर शख्सियत है, आप इनसे भी मज़ीद पूरी वजाहत ले सकते हैं। अब किसी पर पर्सनल एलिगेशंस लगाना मकसूद नहीं है, चूँकि इन्होंने झूठ और तहमत पर एक बयान गैर जिम्मेदारा तौर पर एक वायरल किया था। इस सिलसिले में यह ज़रूरी समझा गया कि इसकी वजाहत की जाए। बाकी ये है कि उनसे भी अगर कुछ वजाहत लेना है तो आप इमीडिएटली ले लीजिए, क्योंकि डिफेमेशन केसेस तैयार है, मिस इन्फॉर्मेशन केसेस तैयार है, क्रिमिनल केसेस 420 के उनके ऊपर तैयार है। फिर आप लोगों को ज़हमत होंगी कि उनके पास जेल में जाके उनसे फिर आप लोगों को ज़्यादा दूर तक जाके लेने में ज़हमत हो जाएंगी। आप सबसे भी गुजारिश है जल्दी से उनकी वजाहत ले, इससे पहले कि बेचारे बियॉन्ड द अवार्ड्स उनके हवारीन रहे। और दूसरी बात यह है कि हबीब हया का अमलन को दावत और तबलीग से कभी कोई ताल्लुक़, उनके औलाद का कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। एक बहैसियत निगरान का लोग उनके औलाद का कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। एक बहैसियत निगरानकार या मोटे अंदाज में, चूँकि आज एक बात चल रही है चौकीदार चोर है, वो चौकीदार की हैसियत से उनका तकर्रुर किया गया। तो भाई इंशाअल्लाह एक मुख्तसर सी वजाहत है जो ट्रस्ट की जानिब से मुझे तय किया गया था कि आप सबके सामने जो है एक बात अवामुन्नास के सामने आए ताकि जहन साफ़ हो जाए। बाकी खुशबू तो खुशबू होती, बदबू तो बदबू होती। बदबू को समझाना नहीं पड़ता, खुशबू को समझाना नहीं पड़ता। बाकी ये पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स है। इसमें जो सैटरडे पुलिस में कंप्लेन किया गया उसकी एक्नॉलेजमेंट कापी है, और जो फाउंडर ट्रस्टीज़ उनकी जानिब से भी की गई है, ये उन्होंने बात बताई है। और उनके 2-3 इल्ज़ाम जो सबसे बड़े हैं, पहला इल्ज़ाम ये सादियानी ग्रुप की जानिब से किया जा रहा है। दूसरा इल्ज़ाम साबिक़ा बारकस के कॉर्पोरेटर पर है कि उनकी मौजूदगी में उनके लोगों ने उस दीवार को गिराया। उन्होंने जो जारी की है मीडिया में 2-3 चीज़ें, 2-3 इल्ज़ाम, इस पर आपका क्या कहना है? एक तो ये है कि देखिए ग्रुप क्या है वो तो इनके इल्म में है, कौन सा ग्रुप है वल्लाहु आलम। आज हम पहली मरतबा सुन रही कोई बात है, इसलिए कि अमलन उनका कोई दीन से भी ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक आदमी मिजाने का एक आदी हो जाता जुर्म का, तो बहुत से ज़ुबान भी बेकाबू हो जाती, जहन भी बेकाबू हो जाता, तो वो कोई अहम बात नहीं है। दूसरी बात आपने जो फरमाया कि जनाब मोहतरम मंसूर भाई के मुतालिक एक एलिगेशन है, तो उस एलिगेशन के सिलसिले में हमारे पास इसके तफसीली फ़ोटोग्राफ्स हैं, पूरे हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स है। आप ये फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं आप इससे। और दूसरा, चूँकि मोहतरम मंसूर वल्की साहब खुद एक ट्रस्टी है, बहैसियत ट्रस्टी उनका मौजूद होना तो ज़रूरी है, बहैसियत ट्रस्टी। और चूँकि कंप्लेनेंट थे कि वहाँ पे एक इलीगल तामीर हो रही थी, वो ख़ुद भी इसको कबूल कर रहे हैं कि बग़ैर इजाज़त के तामीर की जा रही थी। जब उन्होंने जुर्म का इकबाल कर ही लिया, इकरार कर ही लिया, तब ये कोई बात बाकी नहीं रह जाती है। उनका ये कहना है कि अगर तोड़ फोड़ करना है, तोड़ना है तो बल्दिया करेगी, तो प्राइवेट लोगों को क्या इख्तियार है? यकीनन सही बात है, प्राइवेट लोगों को इख्तियार नहीं है। अगर प्राइवेट लोग ये काम करते हैं तो कानूनी वो मुजरिम भी होंगे, तो उनसे कहिए ना कि जाके केस पुटअप करिए जिन लोगों ने किया। ऑलरेडी बताया है कि हमने कंप्लेन देखिए, कंप्लेन और बात है, कंप्लेन तो 1000 आपके ऊपर मैं भी करूँगा, कंप्लेन बात और है। ये तो दिल बहलाई की बातें हैं, बाकायदा हमारे पास मौजूद है। और उस वक्त में चूँकि मैडम उनका पूरा स्क्वाड मौजूद था, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर वहाँ मौजूद थी, आप उनसे वजाहत लीजिए, उनसे मालूम कीजिए। और बहुत से रिपोर्टर्स ने उनसे कंफर्म किया, उनसे मालूम किया, तो बरहसा उन्होंने कहा कि वो तो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, जो शरीफ लोगों पर जिन्होंने तोहमत बांधा। तो उनसे जो इल्जाम लगा रहे हैं मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है कंस्ट्रक्शन का, ये कमर्शियल आप जो बोल रहे हैं, ये मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है, थोड़े नहीं, ये तो एक कमर्शियल बिल्ड बनाना चाह रहे थे जनाब अनीसुद्दीन साहब, जो साहित्य ट्रस्ट के पता नहीं चेयरमैन है, मेंबर है। ये भी बड़ी अफसोस की बात है, ट्रस्ट के उन्वान पे पैसा मुसलमानों का इकट्ठा किया जाता है और नाजायज़ जिन जिन चीज़ों पर खर्च किया जा रहा है, ये खुद बड़ा सवालिया निशान है, जो बड़ी काबिल गौर बात है, जो बड़ी डरने की बात है। दुनिया भी ख़राब हो रही है और आखिरत भी ख़राब हो रही है। झगड़ा किस चीज़ का चल रहा था? कमर्शियल स्पेस एक्वायर करने के लिए चल रहा है? ये झगड़ा बदनीयती के बुनियादों पर चल रहा। जिनको निगरान कर बनाया गया था वो कब्जे में आ गए, यानी वही मोटे अल्फाज में आप जो कहेंगे कि चौकीदार चोर है।
1998 में जो रजिस्ट्रेशन है हमारे पास पेपर्स मौजूद है, आपको दे देंगे इंशाल्लाह। रजिस्ट्रेशन हुआ है? ये जो है 2018 के अंदर इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, फ्रॉजरी इन्होंने की, वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब इन दिनों हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के वाक़यात में मामलात में मुदाखलत की जा रही है, ऐसे में अगर मुसलमान खुद अपने मामलात कोर्ट में लेके जाएंगे तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि हर मस्जिद हमारी इस अंदाज पर आ जाए जो मस्जिद नबवी का अंदाज था। मस्जिद नबवी खाली नमाज के लिए नहीं थी, वहाँ नमाज भी थी, कुरान के हल्क़े थे, हराम हलाल के सीखने के हल्क़े थे, मुसलमानों के आपस के मसाइल के हल करने के मामलात तय करने की जगह थी। तो हम तो ये चाहते हैं, ये पूरी मेहनत के ज़रिए से चाहा ये जा रहा कि हमारी मस्जिद हर उस रुख पे आ जाए कि हर मुसलमान की हर किस्म की दीनी दुनियावी ज़रूरतें हमारी मसाजिद से पूरी हो रही है। मौलाना साद साहब का नाम क्यों दिया जा रहा है? ये तो आप उनसे पूछिए। उनका बताना है कि जैसा मैंने अभी उससे सवाल किया, दो ग्रुप की वो बात कर रहे हैं। नहीं, कोई ग्रुप नहीं। देखिए, हर जगह होता, कुछ लोग अपने निकल जाते हैं, कुछ लोग निकल गए, वाकई अमलन उनका इस काम से कोई ताल्लुक नहीं है। सीसीटीवी में जो लोग तोड़े हैं वो कौन है? उनका ये बल्दिया का स्टाफ है, बल्दिया वालों से अब उसकी मुकम्मल आप वो कर ले सकते हैं। तो सीसीटीवी की बिना पे जो है वहाँ पर जो लोग तोड़ने वाले हैं बल्दिया वाले नहीं है, वो आपके साथ आए हुए लोग हैं। नहीं, वो तो खैर उनका एलिगेशन है ना भाई। आप एलिगेशन कब मालूम करेंगे? आप उनके पास जाएंगे, बल्दिया के अमले के पास, तो आपको उसकी वजाहत मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। मैं माफी चाहते हुए वो सीसीटीवी नहीं है, वो जो है वो जो है सीसीटीवी नहीं है। वो अंदर से वो लोग बाहर नहीं आए, अंदर बैठ के जो है ना मोबाइल से लिए है। सीसीटीवी नहीं है उनके पास। नहीं, उसके बावजूद भी है तो प्रूफ लाइए, सामने लाइए ना। ये तो बहुत बड़ा जुर्म की बात है कि म्युनिसिपल का अमला, खुद कमिश्नर मौजूद है और हम हाथ लगाए। हम तो है कहते को बल्दिया वाले तोड़ रहे हैं। वीडियो में ऐसा दिखा कि एक शख्स जो है टोपी पहन के, अरे यार क्या कमी है, बल्दिया के अंदर मुसलमान टोपी नहीं पहनेगा। के अंदर भी तोड़ रहा खाजा है, उसके बाद ये बेचारे जो है कम अक्ल किस्म के लोग हैं। प्राइवेट लोग जो तोड़े वो बता ये तोहमत है, ये इंतहाई तोहमत। तो खास तौर पे कानून पे चलने वाला आदमी हूँ मैं, कानून कभी हाथ में नहीं लूंगा। कमिश्नर मैडम है वो, म्युनिसिपल टाउन प्लानिंग ऑफिसर सब मौजूद। और मैं समझता हूँ कि अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी 4 किताबें दुर्रे मदीना DURREYMADINA अमेज़न पे मिल जाएंगे। 2 सीरतुन नबी जो सही मुस्लिम, सही बुखारी, कुरान के दलाइल के साथ आसान उर्दू में है, जो बच्चों और बड़ों की तालीम तरबियत के लिए बेहतरीन है, और इंतखाब शाहीन है जिसमें 2000 नाते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल दुर्रे मदीना के नाम से है, और 3 किताबें आने वाली है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये किताबें इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। मेरे बुक्स भी दुर्रे मदीना से है, मेरा चैनल भी दुर्रे मदीना से है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827